चलिए बात करते हैं माइक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। वहीं ये खबर तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम भी रखती है। लेकिन इस बड़ी खबर की एक खास बात भी है। ये खबर हमको ये भी क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। तो चलिए समझते हैं कि भाई ओवरऑल क्या चल रहा है और कौन सी वो बात है जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने इधर MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे और आपको साफ नज़र आ रहा है कि MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर MOU साइन कर रही है। ये जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है इसका नाम टॉप टू PTE लिमिटेड है, जो आप इधर देख सकते हैं। अब इन दोनों ने जो MOU बनाया है, MOU जो साइन किया है, इस MOU का मकसद बहुत बड़ा है। अगर आप इस मकसद को समझ गए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आगे MIC इलेक्ट्रॉनिक क्या करेगी। इनका जो पर्पस है वो यही है कि ताइवान से एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनर को ढूंढा जाए और उससे फाइनलाइज डिस्कशन की जाए। अब सवाल ये आता है कि भाई ताइवान से ही क्यों ढूंढना है और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए एक पार्टनर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ताइवान से क्यों ढूंढना है, ऐसा क्या है ताइवान में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनर की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि ये जो MOU साइन किया गया है, इस MOU का जो मकसद है वो यही है कि ये दोनों कंपनीज मिलके, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी जिसका नाम टॉप टू PTI लिमिटेड है और एक ये MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दोनों मिलकर सबसे पहले यही देखेंगे कि एक ऐसा पार्टनर उनको मिल जाए जिसकी हेल्प से वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कर सकें। तो आपको बताना चाहूँगा, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब आज के टाइम पे बन चुका है और पूरे ग्लोबल का 60 से लेकर 70% का जो मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर का, वो ताइवान की कुछ बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और UMC जैसी बड़ी कंपनीज के पास ही है। तो अगर पूरी दुनिया में 100 सेमीकंडक्टर बन रहे हैं तो उसमें से 70 सेमीकंडक्टर ताइवान की कंपनी से ही आ रही हैं, क्योंकि ताइवान के पास सबसे एडवांस फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है। वो 3nm 5nm वेफर्स बनाने में सबसे आगे है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया डेवलप नहीं कर पाया। और अगर जो MIC इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी अगर ताइवान के पार्टनर के साथ काम करेगी तो उन्हें रेडी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ मिलने वाली है। तो ओवरऑल इस MOU में सबसे पहले ताइवान का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ताइवान का पूरा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर के लिए बिल्ड किया गया है। यहाँ पर आप इक्विपमेंट, इंजीनियर्स, रॉ मटेरियल, इन सब की सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ताइवान को चूज़ किया गया है और ताइवान से ही पार्टनरशिप करने की प्लानिंग है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई पार्टनर की ज़रूरत ही क्यों है। ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है, क्या ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जिसकी वजह से कंपनी को पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको बताना चाहूँगा, एक फैब्रिकेशन प्लांट बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं और MIC इलेक्ट्रॉनिक के लिए खुद से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि फैब्रिकेशन में नैनो लेवल डिज़ाइन होते हैं जो सिर्फ कुछ कंट्रीज जैसे ताइवान, कोरिया और US के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का एक्सपीरियंस है। और जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं यानी MIC इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास डिज़ाइन है, इसके पास डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका एक्सपीरियंस कंपनी को बिल्कुल नहीं है। बट कंपनी फिर भी MOU साइन कर रही है और इस MOU के तहत दो कंपनीज, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी जिसको टॉप टू PT लिमिटेड बोल रहे हैं और एक ये कंपनी जिसके ऊपर हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, दोनों कंपनी सबसे पहले तो ताइवान में एक अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। आगे का काम यही रहेगा कि ये दोनों कंपनीज अपने MOU की हेल्प से एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि ये जो कंपनी है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसने कदम रख दिया है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री लेने की पूरी प्लानिंग है। और अगर ये MOU सक्सेसफुल होता है, क्योंकि MOU के सक्सेसफुल होने के काफ़ी कम चांस होते हैं, ये किसी कानूनी बेस पे साइन नहीं किया जाता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही साइन किया जाता है कि दोनों कंपनीज़ ने बातचीत की, एक अंडरस्टैंडिंग बैठी और दोनों कंपनीज़ ने डिसाइड किया हम ताइवान से पार्टनरशिप करेंगे, ताइवान के एक बड़े पार्टनरशिप करेंगे। तो ये MOU आगे चल के कैंसिल भी हो सकता है,
इसीलिए एमओयू पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है और अगर ये एमओयू पास होता है, एमओयू कंप्लीट होता है, फाइनल एग्रीमेंट देखने को मिलता है, तो फिर बहुत पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलेगा एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं इस अपडेट को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको बता दूं, ये अपडेट कंपनी ने 10 सितंबर 2025 को पब्लिक की थी। आज आई थिंक 12 सितंबर है और इसका इम्पैक्ट हमें 13-14 सितंबर तक देखने को मिलेगा और जब भी मंडे को मार्केट ओपन होगी तब भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आगे कंपनी कैसा स्टेप उठाती है। बाकी आप किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1730 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है और कंपनी जब से ये न्यूज़ में आया कि कंपनी अब धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रही है, तब से ही कंपनी का स्टॉक तेज़ी से बढ़ा है। 71 के आसपास स्टॉक का करंट प्राइस हो चुका है और पीई देखेंगे तो 181 रुपये आपको देखने को मिलेगा, यानी कंपनी काफ़ी ओवर प्राइस हो गई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, 8 से 5% के आसपास। बट कंपनी का सेल ग्रोथ आप देखिए 119% आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कंपनी का यहाँ पर सेल ग्रोथ है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये लाइट प्रोडक्ट बनाती है, एलईडी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, मेडिकल और अप्लायंस में कंपनी काम कर रही है और वहीं ईवी कंपोनेंट्स भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का पूरा जो प्लान है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे टिका हुआ है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें कंपनी अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रही है, अपने बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यही है गाइज एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर अपडेट। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।